राधे राधे सभी को। कृष्ण भक्तों मेरे कैसे हैं सभी लोग को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों को। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही अच्छी जानकारी है। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल भी बीच में मिस मत करना। बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि भगवान जब हमसे प्रसन्न होते हैं, राधे कृष्ण जब हमसे प्रसन्न होते हैं, मेरे लड्डू गोपाल जब प्रभु मुझसे प्रसन्न होते हैं तो मेरी पूजा को स्वीकार कैसे करते हैं, इसी के ऊपर मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ। और बहुत ही अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए जो कृष्ण भक्त हैं, जो प्रभु की पूजा अच्छे से करते हैं, इसको समझना चाहते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो पे बने रहना एंड तक। मैं लेके आई हूँ कि आप लोग जब हम पूजा करते हैं भगवान की, कृष्ण जी की, जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें पूजा हमारी सफल होती है या नहीं होती है, ये प्रभु संकेत कैसे देते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये संकेत कैसे देते हैं प्रभु। एक तो संकेत है जब हम पूजा करते हैं, प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं तो हमें, जब हम ज्योत जलाते हैं प्रभु की, दीपक देते हैं, धूप दीप देते हैं, जब भी मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं प्रभु, तो मेरी जब भी देखा होगा आप लोगों ने कि आपके दीपक में जो फूल बनता है, जिन लोगों की वीडियो उसमें दीपक में फूल बनता है, तो समझ जाइए, आप बिल्कुल भी दिल से समझ जाइए कि ये प्रभु ने मेरी पूजा को स्वीकार किया है। बिल्कुल समझ जाइए कि प्रभु ने मेरी पूजा को स्वीकार किया है। प्रभु मेरी प्रार्थना से, मेरी पूजा से प्रसन्न है। दूसरी बात कि जब भी हम अपनी पूजा करते हैं और ना ही इत्र का इस्तेमाल करते हैं, ना ही फूल का इस्तेमाल कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना ही हमारे घर पे फूल होते हैं, ना ही इत्र भी ख़त्म हो जाता है, ना इत्र होता है, तो आपको ऐसी सुगंध आए गुलाब की जैसे, इत्र की जैसे, कि ऐसा लग रहा है कहीं भी कोई चीज़ महक रही है, तो बिल्कुल दिल से प्रभु को याद करके उनका धन्यवाद करिए पूजा में बैठे बैठे। हे प्रभु, आपने मेरी पूजा स्वीकार की, तो समझ जाइए कि हाँ प्रभु आपके आसपास ही हैं, कहीं दूर नहीं हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा स्वीकार की है उनने। तो ये समझ जाइए कि आपकी पूजा, जब भी हम अपनी पूजा को करते हैं, संपन्न करते हैं, पूजा अपनी करते हैं, तो पूजा हम करते हैं तो आपकी आँखों में आंसू आना। आप जब भी प्रभु को याद करें, आपकी आँखों में आंसू आ रहे हैं, अपने आप आंसुओं की धाराएं निकलती जा रही हैं, आप अपने प्रभु को याद करते जा रहे हैं, तो ये समझ जाइए प्रभु आपके ही करीब हैं और आप की पूजा को स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर रहे हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। पूजा आपकी स्वीकार की है प्रभु ने। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आपका दिल भरा है, आप जब भी उनको याद करें, आपकी आंखों से आंसू अपने आप आ जाएं, लग नहीं रहा है कि हम रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो समझ जाइए प्रभु मेरे पास ही हैं, प्रभु बहुत ही मेरे करीब हैं, ये समझ जाइए। ये संकेत प्रभु का होता है। जब भी आप प्रभु की पूजा कर रहे हैं, करते होते हैं, जब भी आप पूजा कर रहे हैं, तो आपके पूजा करते हैं या पूजा करने बैठे हैं या पूजा कर चुके हैं, आप करने के बाद आपके दरवाजे पे गौ माता आती हैं और गोमूत्र कर जाती हैं। इसका मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गोबर करना या पेशाब करना,
कि कर जाती हैं आपके दरवाजे पे आके, तो समझ जाना प्रभु को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। गौ माता से घास चराना या गैया चराना या उनको पकड़ के ले जाना, ये बहुत ही अच्छा संकेत, प्रभु का ही संकेत है ये। तो समझ जाना कि प्रभु मेरे घर से या मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और मेरी पूजा को या मुझको स्वीकार कर रहे हैं, मेरे घर को अपना समझते हैं। मेरे प्रभु मेरे घर में विराजमान है। तो बिल्कुल समझ जाइए आप कि प्रभु मेरे घर पे ही है। पाँचवा संकेत मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जब भी हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं, तो करने बैठते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो आप लोगों के घर पे कोई भिखारी मांगने आता है, कोई भिखारी आपको भीख के तौर पे या कोई ज़रूरतमंद आता है पैसे के लिए या बहुत सी चीज़ें ज़रूरतमंद की होती हैं लेने आता है, तो समझ जाइए ये प्रभु का ही संकेत है कि वो किसी न किसी रूप में आपके घर में विराजमान है, वो किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी उस चीज़ को मना नहीं करिए और तुरंत बिना सोचे समझे उस चीज़ को दीजिए। कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो समझो कि जब भी हम अपनी पूजा करते हैं या पूजा करने बैठते हैं, भगवान के दरबार में बैठते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होके बैठिए, बिल्कुल दुनियादारी छोड़ के बैठिए। फिर देखिए आप कि आप प्रभु के और प्रभु आपके। फिर आप देखिए कि किस तरीके से आपकी पूजा स्वीकार करते हैं प्रभु और किस तरीके से आपको हर संकेत का आभास होगा। और छठी बात आपको ये बताती हूँ मैं कि हम जब भी पूजा करते हैं तो हमारे आसपास हमें जब भी लगे कि हमारे आसपास कई बार मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है कि मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी चूड़ियों की आवाज़ आती है। कि जब भी आप